हे राम, दुख दरिया संसार है, सुख के सागर राम। सुख सागर चली जाइए, दादू तजो बेकाम। दुआ है संत दादू साहब का, राजस्थान में हुए दादू दयाल। वो बोल रहे कि दुख दरिया संसार है, सुख के सागर राम। सुख सागर चली जाइए, दादू तजो बेकाम। संसार जो है बोले ये बहुत दुख का सागर है। यहाँ पल पल क्षण क्षण पैर पैर पर दुख ही दुख है, दुख से बिछा हुआ है सभी कुछ। दादू दयाल बोल रहे यदि दुख से बाहर आना है और परम सुख में प्रवेश करना है तो वो परमात्मा है, वो सुख के सागर है। बाकी यहाँ पर दुख दरिया संसार है, संसार में दुख ही दुख है, जिधर दिशा मुड़े उधर दुख। परमात्मा परम सुख का सागर बोलो, परम आनंद का सागर बोलो। वहाँ पर परिवर्तन नहीं। इस जगत में दुनिया में सभी परिवर्तन होता है। अभी सुख आया, उसके बाद दुख आ गया। अभी लाभ हुआ और हानि हो गई। अभी अभी यश मिला था, अभी अभी अपयश हो गया। अभी कीर्ति गाज रही थी, इधर आप कीर्ति गाज रही। इधर कोई भला बोल रहा था, इधर कोई बुरा बोलने लग गया। इधर अच्छा था, इधर अच्छा नहीं है। यह सब द्वंद्व पर खड़ा है, इसलिए जगत दुख का सागर है और सभी सुख खोज रहे, रात दिन तड़मड़ कर रहे, सुख के लिए भाग रहे, पर सुख कहीं हाथ आता नहीं। वैसे ही जैसा मृग नाभि में कस्तूरी रहती है, खोजता है बहुत दूरदरार जंगल में, उसकी नाभि से ही बास आती है, पर वो सोचता है किधर से आ रही है। ऐसा ही मनुष्य इस जगत में दुनिया में सब दूर सुख खोजता है, धन में खोजता है, पद में खोजता है, बाहुबल में खोजता है, भोग में खोजता है, यश में खोजता है, सब दूर खोजता है। पर वो सोवा की तरह, पैरट तोता की तरह, फूल सेमल का जो होता है, तोता पैरट देखता है सुस्वादु फल है और मारता है चोंच, तो अंदर से रुई कपास जैसी निकलती है, कोई स्वादु फल नहीं, कुछ नहीं, सिर ठोक लेता है, अरे कोई इसमें तो कुछ नहीं। ऐसा ही जीव बस सुख का लागी सी करी तड़मड़ करता है। तो दादू दयाल साहब बोल रहे सीधा और साफ रास्ता बता देते परमात्मा का, भैया मैंने परम सुख का सागर परमात्मा खोजा है, वही सच्चा सुख है और वो सुख कभी खत्म नहीं होता। यहाँ सभी सुख खत्म हो जाते हैं, पर परमात्मा तीनों काल में एक जैसा रहता है। जैसे यहाँ पर तीनों काल बदलते, सुबह कुछ और था, दोपहरी में कुछ और है, शाम को कुछ और है। पर परमात्मा सुबह भी ज्यों का त्यों था, दोपहरी में भी ज्यों का त्यों था, शाम को भी ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए परमात्मा तीनों काल में एक जैसा रहता है, इसलिए वहाँ परिवर्तन नहीं।
पर ऐसे दादू दयाल संत की बात मानकर कोई यदि परमात्मा की ओर मोड़ ले अपना मन को, चित्त को, जीवन को, तो वो परम सुखी आनंदित हो जा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये प्रार्थना पूर्ण एक पद है, भजन है, अपन लेंगे जिसमें प्रभु के प्रति प्रार्थना की गई है। एक नम्र भाव से, एक शालीन भाव से, एक करुण भाव से, एक निर्बल भाव से कि सब दूर खोजा प्रभु, सब दूर ठोकरे ही खाई, दर्द ही मिला, कहीं वो शांति की झलक नहीं मिली, मिली और खो गई। पर आप प्रभु, आप ही सच्चे हो। जिसके लिए एक शेर बोलते हैं ना, ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। दुनिया में कोई भी अजर अमर नहीं है। तुम व्यक्तियों से मन लगाओगे तो आज व्यक्ति तुम्हारे संग साथ हैं। जैसे पति पत्नी भी होती है, पति सोचता है मेरी पत्नी मेरे साथ, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक रहेंगी। पत्नी सोचती है कि मेरा पति जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक वो रहेगा। मित्र सोचता है कि मेरे सुख दुख में भाग लेने वाला ये संग साथ जिंदगी भर रहेगा। सब कुछ ऐसा ही सोचते हैं, पर ये किसका समय कब आ जाता है और कब विदा हो जाता है। जैसे रास्ते होते हैं, सभी रास्तों से जिस उसके रास्ते से चले जाते हैं, कोई संग साथ कायम नहीं है, पर कायम कोई है तो वो परमात्मा है। इसलिए बोला गया, ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। और ईश्वर में मन लगा दिए तो फिर ईश्वर एक ही है, शाश्वत है। वह मन दुखी नहीं होगा, रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए मन को लगाने के लिए ये प्रार्थना पूर्ण अपन भजन लेंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। ये बिनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसका भावार्थ जरा समझिए अपन। हे प्रभु, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। प्रभु, सच्चा सुख आपके ही चरण में है, बाकी सब चरण यहाँ ठोकरे मार देते हैं। किसके भी चरण में आप पड़िए, उसका स्वार्थ मतलब होगा तो आपको संग साथ रखेगा, गले लगाएगा। उसका स्वार्थ नहीं होगा तो ठोकरे मार देगा, चरण यानी लात मार देगा। पर परमात्मा एक ऐसा तत्व है, उनके चरणों में जो गिर गया, विभीषण गिर जाता है तो उसको राज दे देता है। वो अहिल्या, गौतम ऋषि श्राप दे दिया था, पत्थर बन गई थी अहिल्या। प्रभु श्री राम का चरण लगा तो अहिल्या मुक्त हो गई। जिन चरणन से निकसी गंगा सुर श्री नाम प्रियो, वो प्रभु का चरण अमर कर देता है और वो चरण से कभी हमें ठोकरें नहीं लगती। बाकी यहाँ दुनिया का चरण कब तुमको लात मार देंगे। जैसे रावण ने भी विभीषण को लात मार दिया था, सगा भाई था। प्रभु श्री राम ने गले लगाया था। तो यहाँ दुनिया चरण लात मार सकती है। इसलिए बोला, प्रभु मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चरण प्यारे मित्रों बहुत मायना रखता है प्रभु का। ये विनती है पल
पल छीन छीन रहे ध्यान आपके चरणों में। प्रभु ये प्रार्थना है, ये विनती है। पल 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 का अर्थ ये होता है, ये जो आके पलक झपकती ना उसको पल पल बोलते हैं। प्रभु श्री ये शिव जी बोले पार्वती से, हे उमा सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी अकबारा। हे पार्वती ये जगत में दुनिया में सत्संग बहुत दुर्लभ है। निमिष आंखों की पल के झपे उतना भी सत्संग मिल जाए तो जीव का उद्धार हो जाए, उसको पल बोलते हैं। जो आके झपके उसको। और क्षण क्षण, छिन छिन का अर्थ क्षण क्षण होता है, एवरी मोमेंट। प्रत्येक क्षण में यदि प्रभु स्मरण में है, विस्मरण नहीं होता, तो दुनिया का कोई भी जो दुख है हमें छू नहीं सकता। प्रभु को हम भुला देते, विस्मरण कर देते, तभी दुख का पिटारा हमारे हाथ लगता है। प्रभु को जो केंद्र में रखते हैं, फिर उसके लिए कोई दुख की गुंजाइश नहीं है। पर दुनिया यही भूल करती है, जीव यही भूल करता है। जो शाश्वत है, जहाँ सुख परम सुख है, आनंद है, वहाँ नहीं खोजती, और जहाँ है नहीं वहाँ खोजती है। ये मन का स्वभाव है। आगे बोले, यहाँ पर एक छोटी सी बात याद आती है। एक राजा सुख के लिए फूल की सेज पर सोता था और उसकी दासी फूल का सेज बिछाती, रोज नेम रहता था। एक दिन दासी सोची कि राजा रोज फूल के सैया पर सोता है, क्या सुख मिलता होगा, तो मैं आज देख लूं। और वो दासी उस फूल के, राजा का थोड़ा समय था 5-10 मिनट आने का लेट, आज सो के तो देख लूं राजा के पहले। सोई तो नींद आ गई दासी को, फूल की सेज पर कभी सोई नहीं थी। और राजा सोचे कि अभी अपना टाइम हो गया, जा कर दे के राजा आता है, तो दासी सोई है, खर्राटे मार रही है। राजा आया और हंटर, जो चांबुक बोलते हैं ना, एक मारा हंटर दासी पर, तो दासी चिल्लाई तिलमिलाई और खड़ी रहकर हंसने लग गई खिलखिलाकर। राजा बोले इसको रोना चाहिए था और ये हंस रही है, मामला क्या है। राजा थोड़ा सहमित हो गया, न खुशी न गम वाली बात। राजा ने आओ न देखा था, दूसरा हंटर मारा, पीठ पर चमड़ी निकल गई। दासी और खिलखिला कर हंसी। राजा बोले कमाल है, मारे जा रहा हूं, मार खा रही, चमड़ी निकल गई, हंस रही। तीसरा मारा तो इतनी और खिलखिलाई। तब राजा हंटर चामुक रख दिया, बोले तू ये बता तो हंस क्यों रही है। बोले राजा को वो बोली दासी, बोले रहने दो राजकुमार, नहीं बता, तो अभी मेरे कौतुक जगा दिया अंदर, तो ये मेरे को विस्मित कर दी। राजा को दासी बोलती है ज्ञान कहीं से मिलता है प्यारे मित्रों। उस दिन राजा को बोध मिला। दासी बोलती राजा थोड़ा समय 5-10 मिनट में फूल की सेज पर सोई, सुख के लिए सुख क्या होता है। और 3 हंटर गिरे मेरे पीठ पर, शरीर पर, और मेरी चमड़ी खून निकल गया। आप जिंदगी भर फूल की सेज पर सो रहे, तो आपका क्या होगा। आप पर हंस रही, बोले मेरे पर नहीं, मैं तो थोड़ा सा सोई, उसका फल मिल गया, पर आपको कितना मिलेगा वो आप जानो। जैसे कबीर का कल दुआ बोल रहे थे ना, तुम क्या बोल रहे थे कि लोग बकरी को खाते हैं। हाँ, बकरी पाती खाती है, ताई निकाली खाल, उसकी बेचारी खाल निकालते हो, बोले तुम मार डालते हो, पर तुम उसको मार के खारे खाल निकाल रहे, तुम्हारी क्या हालत होगी, ऐसा कबीर भी बोले ना, तो तुम जानो। बोले तो ये दासी बोली राजा अभी आप देखो आपका। तो प्यारे मित्रों, सुख हम फूल की सेज पर देख रहे, भोग में देख रहे, धन में देख रहे, वैभव दुनिया भर का सभी कुछ देख रहे,
पर उसका परिणाम क्या होगा वो तुम्हारा समय बताएगा। इसलिए यहाँ भक्त प्रार्थना करता है परमात्मा से, प्रभु आगे बोले, चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भक्त और प्रार्थना करते परमात्मा से, हे प्रभु, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। प्रभु पूरा जगत पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए, वेरी बन जाए तो कोई फिक्र नहीं है, और जितना दुनिया दुश्मन बनती है, वेरी बनती है, उतना परमात्मा याद आता है। ये भक्त रात जान लेता है तब प्रार्थना करता है। वो देखा टटोला, यहाँ सभी दूर दरवाजे बंद हो जाते, दुनिया का एक ही दरवाजा परमात्मा का खुला दिखता है। फिर कबीर साहब बोले, प्रभु सुख के माते सिल पड़ो, हरि हृदय सुजाए, बलहारी वहाँ दुख की जो पल पल नाम जपाए। कबीर साहब बोले, प्रभु वो सुख के माथे पर पत्थर पड़ो, बोले सुख के माथे तो सिल पड़ो, हरि हृदय सुजाए। हरि हृदय से भुला जाता है और कभी भी सुख में ही परमात्मा को जीव भूलता है और दुख में बार बार परमात्मा को याद करता है। इसलिए कबीर साहब बोले, बलहारी वहाँ दुख की पल पल नाम जपाए। प्रभु एक एक पल एक एक क्षण तेरा नाम जपाता है, तो हमें दुख चाहिए। और प्रभु श्री कृष्ण से कुंती और प्रभु श्री कृष्ण के बीच चर्चा हुई, महाभारत की घटना है प्यारे मित्रों। प्रभु श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं, लौट रहे, और कुंती फुआ से बोलते हैं, फुआ, फुआ लगती थी, फुप्पी लगती थी उनकी, प्रभु श्री कृष्ण वसुदेव की बहन थी। फुआ, जिंदगी भर आपने दुख सहा है, दर्द सहा है, और अभी मैं द्वारका जा रहा हूँ, आप मेरे से कुछ वरदान मांग लो, मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ। और कुंती माँ के आंखों में आंसू है और बोलती, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हे प्रभु, मुझे दुख दो। जिंदगी में इतिहास में पहली बार कुंती ने दुख मांगा, आज तक कोई ऐसी दुख मांगा नहीं। प्रभु श्री कृष्ण बोले, फुआ जिंदगी भर दुख भोगा और अभी सुख मांगना चाहिए तो दुख क्यों? तब कुंती माँ बोली थी, कृष्ण द्वारकाधीश, दुख में तेरी याद आएंगी, प्रभु आपकी याद आएंगी, सुख में तो मैं सब भूल जाऊंगी, तो मुझे दुख दो। भक्त ये रात जान लेता है, इसलिए जिंदगी में दुख आता है, हृदय द्रवित होता है, आंसू बहते हैं, जिसके पाँव में छाले होंगे प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। दर्द से भरा हुआ ही पुकार सकता है परमात्मा को। इसलिए भक्त बोल रहे, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। बस प्रभु आपके चरणों में ध्यान रहे, आपको मैं भूलूं नहीं। और जो ईश्वर को नहीं भूलता, फिर ईश्वर उसको नहीं भूलता। एक जगह तो कबीर बोले, मैं राम खूब जपा, और फिर ऐसा राम जपते जपते बोले, फिर कबीर परमात्मा ही राम ही कबीर कबीर कहे, कबीर कबीर बोले, परमात्मा मेरा नाम जपता है, बोले अब मैं नहीं जपता। ऐसी वक्त के जीवन में घटना घटती प्यारे मित्रों। इसलिए जिंदगी में चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए ना,
तो हार जा नहीं, परमात्मा खील की तरह रहे जीवन में। और दूसरी बात बोले, चाहे जीवन मुझ पर बाहर बने, जिंदगी है यहाँ पर सब कुछ दुख का भार सर पर बोझ की तरह ढहेगा, संघर्ष रहेगा जीवन में बहुत कुछ। जिसके जीवन में संघर्ष होगा वो ही जिंदगी सही जी पाता है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं वो जिंदगी बराबर नहीं जी पाता, उसकी जिंदगी परिपक्वता से नहीं बढ़ती। इसलिए जिंदगी में जितना संघर्ष करके जीवन आगे बढ़ता है वो सोने की तरह निकर के जाता है। जैसे गोल्डन सोना आग में डालो तो पीला होता है, यानी निकरता है, कचरा हो वो जल जाता है। तो इस तरह का जीवन हो, चाहे मौत गले का हार बने रहे, ध्यान आपके चरणों में प्रभु, बस मुझे मौत की भी फिक्र नहीं। आगे बोले, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भक्त बोले, प्रभु चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, अग्नि में जलना हो का अर्थ यही होता है प्यारे मित्रों, ये दुनिया जो है ये इनमें रहकर, कबीर साहब बोले ये दुनिया है झाड़ और झाकर, उलझ उलझ कर मर जाना, रहना नहीं देश बेगाना। ये दुनिया चारों ओर की तरह आग की तरह तुम्हारा पीछा करेंगी, चारों ओर से तुम्हें सताना चाहेंगी, दुखाना चाहेंगी, संघर्ष में जीवन रहेगा। इसलिए भक्त बोलता है, अग्नि में मुझे जलना हो जैसा प्रभु, तो भी मैं उसकी फिक्र नहीं करूं, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। और यहाँ जिंदगी फूक मार मार कर ही जिया जाता है, एक एक पैर संभल संभल कर रखना पड़ता है, दुनिया में जीना पड़ता है बहुत सावधानी से, नहीं तो दुनिया तुमको मसल डालेगी मच्छर की तरह। इसलिए भक्त बोलते हैं इस बात को कि प्रभु चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। ये देश छोड़कर जहां तुम रहते हो, एक बार ईश्वर की भक्ति भजन में बाधा आ रहे हो तो वहां से वो जगह भी छोड़कर जाना पड़े तो भक्त चला जाता है। पर प्रभु आपको मैं भूलूं नहीं। और सजना कसई की बात याद आती है। सजना कसई के घर में जन्म हुआ है। मांस बेचते थे, तुला रहती थी, तराजू बोलते ना। ये कांटों में प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति रहती थी, और एक जो पलड़ा होता है ना, एक पलड़े में कृष्ण की मूर्ति, एक पलड़े में वो सामान, वो मांस गिन कर देते थे। लोग आश्चर्य से भरते थे, आप करते क्या, एक तरफ प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति, एक तरफ मांस बेचते हो। तब वो सजना कसई बोलते थे, भक्त थे प्रभु के, और बोलते थे मेरा प्रभु मुझे एक सेकंड, एक क्षण, एक पल भी मेरे से विस्मरण नहीं हो, पालड़े में मूर्ति रखता हूँ मैं, वो याद बनी रहे परमात्मा की। ये धंधा मैं कर रहा हूँ जीविका चलाने के लिए, घर कुटुंब परिवार होगा सजना कसई का। वो मांस किसी को जीव को नहीं काटते थे, मांस मरा हुआ या कहीं से वो लाते थे, वो बेचते थे, केवल घर चलाने के लिए जीविका, किसी को मारते नहीं थे वो। पर ध्यान परमात्मा में रहता था। इसी अंदाज में भक्त बोल रहे, प्रभु मुझे जो भी जिंदगी में सब कुछ करना पड़े पर आपके चरण में मेरा ध्यान रहे। आगे बोले, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो,
पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भक्त बोल रहे, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में है। जिंदगी में प्यारे मित्रों, गीता का एक सूत्र है, नास्तो विद्यते भावो। उसमें प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि तुम्हारे अंतकरण में तो सत्य रहता है, सत्य तीनों कालों में एक जैसा रहता है, पर लोग ना किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी अच्छा है पर उसका अभाव बुरा होता है। यहाँ जिंदगी में कोई भी बुरा नहीं है, कोई बुरा करना नहीं चाहता, बुरा जीना नहीं चाहता, बुरा कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं करना चाहता, पर अभाव उसको मजबूर कर देता है। अभाव स्वभाव को भुला देता है। स्वभाव तो उसका सत्य है, परमात्मा का स्वरूप है, पर अभाव जिंदगी में कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति, भूख लगी है, किसके खेत में से जाना है। एक बार गोरखनाथ किसी के खेत में से जा रहे थे, भूख लगी तो पुकारा, अरे भाई खेत वाले कोई हो क्या? कोई था नहीं। फिर माफ करना, खेत वाले कोई है ही नहीं, तो कुछ खाने के फल होंगे, कुछ भी होगा, वो खाते गोरखनाथ, माफ करना, आप है ही नहीं मौजूद। अभाव स्वभाव को भुला देता है। तो ऐसी जिंदगी में मजबूरी हो प्यारे मित्रों, और उसमें तुम्हारा स्वभाव कभी भुला जाए तो दो आंसू बाले ना, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा अभाव ने मेरा स्वभाव भुला दिया। दो आंसू बाले ना, वह अंतर्यामी अंदर ही बैठा है, वो जानता है सब कुछ। इस अंदाज में भक्त बोले। और आखिरी पंक्ति, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद तो आटो याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भक्त आखिरी प्रार्थना कर देते, प्रभु जीवा पर तेरा नाम रहे, ये मेरी जीवा जो है, इस जीवा पर तेरा ही नाम रहे। मैं बोलूं तो पुकारूं तो तेरा ही नाम से शुरुआत करूं। सुबह हम उठे तो हे राम, जो भी नाम प्रीति कर हो सब उसका नाम है। प्रभु के नाम से शुरुआत दिन करना, सोओ तो परमात्मा का नाम लेते हुए सोना, और सुबह शाम जब स्मरण बना रहेगा, सुबह पुकारा तो दिन भर तुम ताजे रहोगे, शाम को पुकार कर उनका नाम लेकर सोओगे तो रात ताजी होंगी, सुबह उठोगे तो उसकी याद में। इसलिए भक्त बहुत सावधानी से, प्रेम से, हृदय से, दिल से प्रार्थना कर रहे, अपन सब कुछ सीख लेने जैसी। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद तो आटोयाम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। आटोयाम का अर्थ होता है 24 हॉर्स, 2400 घंटे। आटोयाम एक पैर का 3 घंटा होता है, ऐसा जो 8 पैर होते हैं ना तो 24 घंटे। 2400 घंटे यदि ईश्वर का याद बनी रहे तो बस हो गई बात। तो आखिर में ये बोलना चाहूँ प्यारे मित्रों आप सबसे, जिंदगी में सभी विस्मरण हो जाए तो ठीक है, कोई एक दिन मौत छीन ही लेने वाली है, पर जिंदगी में परमात्मा यदि केंद्र में रहेगा तो उसको कोई नहीं छीन सकता, वो सच्ची कमाई।